एक छोटा सा गांव था। उस गांव में रहते थे रामलाल चाचा। रामलाल चाचा बहुत मेहनती थे। वह रोज सुबह जल्दी उठते थे, खेतों में काम करते थे। वह हमेशा दूसरों की मदद करते थे। गांव वाले उनका बहुत आदर करते थे। वह हमेशा मुस्कुराते रहते थे। उनकी आंखों में हमेशा एक अलग ही चमक होती थी। लोग उन्हें अपना हितैषी मानते थे। रामलाल चाचा के पास थोड़ी सी जमीन थी। उसमें वह अनाज उगाते थे। कुछ हिस्सा वह खुद रखते थे, बाकी वह जरूरतमंदों को दे देते थे। सब कहते थे, रामलाल चाचा जैसा नेकदिल इंसान मिलना मुश्किल है। एक साल बहुत ही बुरा आया। बारिश नहीं हुई। नदी, तालाब सब सूख गए। खेतों में दरारें पड़ गईं, फसलें सूख गईं। गांव वालों के पास खाने को अनाज नहीं था। बच्चे भूख से रो रहे थे। मवेशी भी कमजोर हो गए थे। गांव में हाहाकार मच गया। लोग क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रहा था। कुछ लोग गांव छोड़कर जाने लगे। सब दुखी थे। निराशा छा गई थी। रामलाल चाचा के पास भी थोड़ा अनाज बचा था। यह अनाज उनके परिवार के लिए पूरे साल के लिए था। गांव वालों की हालत देखकर उनका दिल दहल गया। उन्होंने फैसला किया कि वह अपना सारा अनाज गांव वालों में बांट देंगे। यह सुनकर उनके परिवार वाले चिंतित हो गए। उन्होंने कहा, अगर हमने सारा अनाज बांट दिया तो हम क्या खाएंगे? रामलाल चाचा ने कहा, जब सब भूखे हैं तो हम अकेले कैसे खा सकते हैं? पहले सबको खिलाएंगे, फिर हम देखेंगे। रामलाल चाचा ने सारा अनाज गांव वालों में बांट दिया। रामलाल चाचा के इस त्याग को देखकर सबकी आंखों में आंसू आ गए। लोगों ने उनकी खूब प्रशंसा की। उनके इस नेक काम की खबर पास के शहरों तक पहुंची। लोग मदद के लिए आगे आए। धीरे धीरे बारिश भी होने लगी। खेतों में फिर से हरियाली छा गई। गांव में खुशहाली लौट आई। रामलाल चाचा के त्याग ने सबको एक नई उम्मीद दी थी। इस घटना ने सबको सिखाया कि सच्चा त्याग वही है जो बिना किसी स्वार्थ के किया जाए।